बुलंदशहर गैंगरेप कांड को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर यूपी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि सूबे में अपराधियों के हौसले बुलंद है, लिहाजा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में अफसरों से सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार की कड़ी कार्रवाई यहाँ पर उन्हें करनी चाहिए। बुलंदशहर में जो गैंग रेप की जो घटना जो हुई है, तो इसको लेकर पूरा उत्तर प्रदेश हिला हुआ है। तो अकेले बुलंदशहर का मामला नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन तो किसी न किसी जिले में इस किस्म की महिलाओं के ऊपर ये वारदातें हो रही हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है सपा सरकार को कि इनको अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए वो सोचे कि हम पीड़ित परिवार को हम थोड़ा सा आर्थिक मदद दे देंगे, प्लॉट दे देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। बल्कि जो दोषी लोग हैं, जो मुख्य दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ ही मेरा ये भी कहना है कि कुछ इस मामले में कुछ अधिकारियों को केवल सस्पेंड करने से भी काम चलने वाला नहीं है। जो मुख्य आरोपी लोग हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड करने भर से काम नहीं चलेगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बुलंदशहर गैंगरेप कांड पर मायावती का ये बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यहाँ पर कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ यहाँ पर अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने से अपराध कम नहीं होगा, अपराधियों पर लगाम कैसे कसनी है, उन्हें कंट्रोल कैसे करना है, इस पर ध्यान देना होगा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता अविनाश सिंह का। अविनाश, मायावती ने जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया है। कहीं ना कहीं उनका जो काम करने का तरीका है, उस पर भी एक तरीके से सवाल है कि अधिकारियों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, अपराध को कैसे कंट्रोल करना है वो रणनीति बनानी होगी। अविनाश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। मायावती ने जो ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव के काम करने के तरीके के ऊपर ही उन्होंने सवाल उठाया। देखिए, निश्चित तौर पर बुलंदशहर की जो घटना है, इस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बैकफुट पर है। हालांकि जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद जो तमाम संबंधित अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था, उनको हटा दिया गया था और राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उसके बाद कई टीमें बनाई गई, छापेमारी की गई और कुछ आरोपियों को उसमें से पकड़ भी लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले भी जो कुछ घटनाएं हुई थी यूपी में, उसको लेकर सपा की सरकार घेरे में थी और इस बार बसपा के साथ साथ कह सकते हैं कि बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है इस मुद्दे पर सपा सरकार को घेरने में। और जहां तक सवाल मायावती का है, तो उन्होंने राज्यसभा में इस मामले को उठाया था और उन्होंने कहा था कि नैतिकता के आधार पर अखिलेश यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे सरकार संभाली नहीं जा रही है। और कहीं ना कहीं जब लॉ एंड ऑर्डर का मसले की बात आती है, तो इस मुद्दे पर सपा सरकार पूरी तरीके से फेल है। तो तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे और इस मुद्दे को लेकर मायावती लगातार निशाना साध रही है। तो जाहिर तौर पर चूंकि चुनावी साल, अगले साल चुनाव होना है और इस मुद्दे को भुनाने में कह सकते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो पीछे नहीं रहना चाहती। अखिलेश यादव के काम करने के तरीकों को लेकर यहाँ पर मायावती ने कहा है कि अधिकारियों को तो आप सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन क्या उससे अपराध कंट्रोल में होगा, अपराध पर नियंत्रण जो है वो पाया जा सकेगा? ये अपने आप में वैसे भी बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो सिर्फ सस्पेंड करने से ही यहाँ पर जो है क्राइम ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है। उस वक्त तो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन अपराध आगे भी होते रहते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि जब कोई अगर ऐसी घटना घटती है तो अधिकारियों को सस्पेंड कर देने भर से कह सकते हैं कि समस्या का निपटारा नहीं होता है। उसके लिए आपको पूरे सिस्टम को सुधारना होता है और ये बात सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे हम या कहीं मुख्यमंत्री की बात करें, अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन चूंकि दिखाना पड़ता है और कार्रवाई के नाम पर कि हमने ये काम किया है, तो जाहिर तौर पर एक नैतिकता होती है ऐसे मामलों में, तो वो कार्रवाई की जाती है सरकार की तरफ से। लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है इस सरकार के सिस्टम के ऊपर, तो वो भी कह सकते हैं काफी गंभीर है। हालांकि बीजेपी ने भी कई बार सवाल उठाया था अखिलेश यादव को लेकर कि इस सरकार में एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कई मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सपा सरकार के लिए कह सकते हैं कि गंभीर बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।